जो है सारी मेमोरी के बीच में जो है डिफरेंसेस के फॉर्म में ही इनको लिखा है और याद किया है, क्योंकि इससे एक तो आप एग्जाम वाले फॉर्मेट में आ जाते हो, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे ही Hello my dear viewers, welcome to my channel. My name is Muskan and I have cleared UGC NET JRF in June 2024. I have also qualified GATE in Psychology और आज मैं लेके आई हूँ अपनी सीरीज़ की 4th यूनिट, जिसमें हम बात करेंगे ICT की, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की, जो प्रीवियस ईयर्स में रिपीटेडली पूछे गए हैं और कुछ ऐसे ट्रेंडिंग टॉपिक्स जो भी 2-3 साल से ही जो पेपर में दिखने लगे हैं. सो क्विकली स्टार्ट आवर डिस्कशन ऑफ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक और सबसे इजी है वो है इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस. कंप्यूटर के जो इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस होते हैं उसमें से बहुत बार क्वेश्चंस आते हैं. कई बार तो सीधा यही आइडेंटिफाई करना होता है कि कौन सा इनपुट डिवाइस और कौन सा आउटपुट डिवाइस है, तो आपको पता होना चाहिए. क्वेश्चन आए हुए हैं प्रिंटर के जो टाइप्स होते हैं, जो होता है ना इम्पैक्ट प्रिंटर्स, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स, उनके बीच में डिफरेंस पूछा गया है. और प्लॉटर पे क्वेश्चन आया हुआ विच इज़ ऑल्सो अ आउटपुट डिवाइस. और इसी तरीके से आपको इनपुट डिवाइसेस भी सारे याद करने, उनके फंक्शंस आपको पता होने चाहिए थोड़े बहुत. और इसके साथ आप वो वाले डिवाइसेस भी देखिए जो इनपुट और आउटपुट दोनों का काम करते हैं. फॉर एग्जांपल हमारी जो टच स्क्रीन होती है, ऐसे और भी एग्जांपल्स आप देखना. और सबसे इजी टॉपिक है. दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो प्रीवियस ईयर में बहुत बार दिखा है वो है मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेमोरी और उनके बीच में डिफरेंसेस. जैसे कि वोलेटाइल नॉन वोलेटाइल मेमोरी के बीच में डिफरेंस पूछ लिया जाता है, ऐसे ही प्राइमरी और सेकेंडरी के बीच में पूछ लेता है. ऐसे ही मतलब जो आपकी रैम और रोम है उनके बीच में डिफरेंस पूछ लिया जाता है. और ऐसे ही कैश और रैम के बीच में डिफरेंस. और जब भी आप कंप्यूटर की मेमोरी का ये टॉपिक पढ़ो तो उसको हमेशा डिफरेंस में ही याद करो, समझने की कोशिश करो, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जाते हैं. मैं आपको अपने नोट्स दिखाती हूँ. आई थिंक यू आर एबल टू सी. मैंने जो है सारी मेमोरी के बीच में जो है डिफरेंसेस के फॉर्म में ही इनको लिखा है और याद किया है, क्योंकि इससे एक तो आप एग्ज़ाम वाले फॉर्मेट में आ जाते हो, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे ही आ रहा है, तो इससे अच्छा है कि हम उसे वैसे ही पढ़ें. मेमोरी में जो आपकी हार्ड डिस्क ड्राइव होती है, सॉलिड स्टेट ड्राइव होती है, इनके बीच में भी डिफरेंसेस पूछे जाते हैं. और ये अभी जो 18 जून वाला पेपर हुआ था जो कैंसिल हुआ था, उसमें भी क्वेश्चन आया हुआ था. और जो अभी 30 अगस्त वाला हुआ था उसमें भी इससे क्वेश्चन आया हुआ था. मतलब जो सेकेंडरी मेमोरी के टाइप है, जैसे CD, DVD, ब्लू रे डिस्क, तो ये सारे जो पार्ट्स हैं, टाइप्स हैं, ये भी आपको अच्छे से जो है समझने हैं. इनके फंक्शंस आपको पता होने चाहिए. और शायद इनकी क्रोनोलॉजी भी पूछी गई है प्रीवियस ईयर्स में, तो आप इसको अच्छे से कर लें. मेमोरी वाले टॉपिक में एक और टाइप का टॉपिक है जिससे क्वेश्चन आते हैं, वो है मेमोरी हायरार्की. मतलब जैसे कि कौन सी मेमोरी की कैपेसिटी ज़्यादा है, वो प्राइमरी मेमोरी की है या सेकेंडरी मेमोरी की है, किसकी प्रोसेसिंग स्पीड ज़्यादा है. इस बेसिस पे एक डायग्राम बनता है, मैं आपको दिखाती हूँ इस तरीके का. इस एक डायग्राम से प्रीवियस ईयर में बहुत बार क्वेश्चन आए हुए हैं. अगर आप इसको अच्छे से कर लेते हो तो आपका एक क्वेश्चन तो इससे बन ही जाएगा मेमोरी वाले टॉपिक से स्पेसिफिकली. तो मेमोरी वाला टॉपिक ओवरऑल बहुत ही इम्पॉर्टेंट है. थर्ड इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इस यूनिट का, वो है डाटा स्टोरेज हायरार्की. जो डाटा स्टोरेज की यूनिट्स होती है कंप्यूटर में, उससे भी क्वेश्चन आते हैं. जैसे आपकी बिट्स होती है, बाइट होती है, KB, MB, GB, ऐसे जियो बाइट तक लास्ट तक जाता है. तो पूरी हायरार्की आपको याद होनी चाहिए, इससे क्वेश्चंस आते हैं. इसी टॉपिक से एक कन्वर्जन वाला टॉपिक होता है जिसमें हमें जो है बाइनरी नंबर को जो है डेसिमल में कन्वर्ट करना पड़ता है, डेसिमल को बाइनरी में. ऐसे जो आपके बाइनरी, डेसिमल, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल, इनकी आपस में कन्वर्जन आ जाती है. नेक्स्ट टॉपिक जो इम्पोर्टेंट है वो है मालवेयर का, मैलिशियस सॉफ्टवेयर का. इससे अभी क्वेश्चन आने लगे हैं. जो अभी अगस्त वाला एग्ज़ाम हुआ था, इसकी काफ़ी सारी शिफ्ट्स में जो है मालवेयर से क्वेश्चन आए थे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मालवेयर से. जैसे कहीं पे वायरस पे क्वेश्चन था, कहीं रूट किट पे था, वॉर्म्स पे था, ट्रोजन हॉर्स पे था. तो ऐसे डिफरेंट टाइप्स हैं इसके, तो वो आपको अच्छे से करने पड़ेंगे. एटलीस्ट 10 आप करके जाइए जो मालवेयर होते हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं. तो इससे आपका ये टॉपिक जो है कॉम्प्रिहेंसिवली तैयार हो जाएगा. और बहुत ज़्यादा डीप में नहीं करना, मतलब ऐसे फैक्ट्स याद करने कि किसका स्प्रेडिंग रेट फास्ट है, किसका स्लो है, कौन अपने आप को रेप्लिकेट करता है, कौन डैमेज करता है, मतलब कंप्यूटर के रिसोर्सेज को. तो आपको ये थोड़ी डिटेल्स याद करनी, उनके फंक्शंस याद करने, तो आपको ये टॉपिक कवर हो जाएगा. और दिस इज़ वन ऑफ द ट्रेंडिंग टॉपिक.
जो अभी दिखने लगा है, पहले भी आया हुआ है बट अभी कुछ ज़्यादा ही इस पे एम्फेसिस था, तो इसलिए इसको करके जाना, क्योंकि दिसंबर में प्रोबेबिलिटी है कि इससे क्वेश्चन आ जाए। फिफ्थ टॉपिक जो हमारा इम्पॉर्टेंट है वो है TCP और IP मॉडल, विच इज़ ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, और जो आपका OSI मॉडल है जो न्यूअर है। तो आपको ये भी अच्छे से करना पड़ेगा। इसमें जो लेयर्स होते हैं जैसे एप्लीकेशन लेयर, फिजिकल लेयर, तो ये जो इनकी लेयर्स हैं इनके बारे में आपको पता होना चाहिए, और इनसे रिलेटेड जो थोड़े बहुत फैक्ट्स हैं वो आपको पता होने चाहिए। और बेसिकली जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया है आप वही कवर कीजिए इस टॉपिक से, क्योंकि ये टॉपिक बहुत लेंदी हो जाता है और बहुत टेक्निकल हो जाता है। जो बच्चे मतलब कंप्यूटर जिनका बैकग्राउंड नहीं रहा है तो उनके लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है, इसलिए मैं बोल रही हूँ कि इसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग रखना। क्वेश्चंस तो आते हैं बट इतना करके जाएंगे कि अगर इजी क्वेश्चन आया तो वो तो हम ग्रैब कर ही ले, बाकी अगर आप डीप में कर सकते हो इसको तो और भी अच्छी बात है। और नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स। इससे क्वेश्चन आते हैं जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ जनरेशन है, तो आपको पांचों की पांच जनरेशन की कुछ करेक्टरिस्टिक्स पता होने चाहिए। जैसे जो सेकंड जनरेशन है उसमें ट्रांजिस्टर्स का यूज़ हुआ था, थर्ड जनरेशन में इंटीग्रेटेड सर्किट्स का यूज़ हुआ था, तो उनकी जो एक एक दो करेक्टरिस्टिक्स है कि क्या क्या नया हुआ जब वन जनरेशन टू हम सेकेंड जनरेशन पे गए, तो आपको ये करना है। और अब हम कुछ मिसलेनियस टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं। ऐसे शॉर्ट फॉर्म से क्वेश्चन आता है, तो मतलब कंप्यूटर में जितनी भी आपको शॉर्ट फॉर्म मिलती है, मतलब जो रिलेटेड टू वो मेमोरी हो, या फिर जैसे कि ईमेल में जो शॉर्ट फॉर्म्स होती है जैसे CC हो गया, BCC हो गया, और भी बहुत सारी आपको शॉर्ट फॉर्म्स मिल जाएंगे इस टॉपिक पे, तो वो आपको सारी कवर करनी है। और इसके अलावा मिसलेनियस में हम डिस्कस कर सकते हैं नेटवर्क डिवाइसेस को, जैसे कि मॉडेम हो गया, और रिपीटर हो गया, गेटवे हो गया, ब्रिज हो गया। तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, ये भी आप कर सकते हो जो प्रीवियस ईयर में है। मुझे ये मिले तो इसलिए मैंने इनको बोल दिया, बाकी जो मैंने पहले बताया वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वहाँ से ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि क्वेश्चन आ सकता है। अगर मैं छोटे छोटे बताने लगी तो बहुत लेंथी वीडियो हो जाएगी, बट जो मैंने बताया वो इनफ है। अगर आप इतना भी कर सकते हो तो इट्स मोर देन इनफ। So please subscribe to my channel and follow for more. Thank you so much for watching this video.